नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। मतगणना के बाद जो परिणाम आए हैं, उसको लेकर के तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल जो है 5 जून को एनडीए के साथ घटक दलों के बीच बैठक हुई। नीतीश कुमार भी आए, टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू भी आए। दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी आपस में मीटिंग की। खड़गे साहब ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी की नैतिक हार है। संजय राउत जी ने कहा कि ये जनादेश नहीं मिला है जनादेश बल्कि इंडिया गठबंधन को मिला है। दूसरी तरफ एनडीए के लोगों ने कहा, खास करके बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये जनादेश नरेंद्र मोदी जी को मिला है। बीजेपी की सीटें भले कम आई, लेकिन जो एनडीए को सीटें मिली हैं, वो गठबंधन की सीटें हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये गठबंधन बना, चुनाव लड़ा, तो इसलिए जो वोट मिले हैं, जो सीटें मिली हैं, वो मोदी जी के नाम पर मिली है, मोदी जी को मिली है। और एनडीए ने उसी के मुताबिक अपने नेता का चयन भी किया और फिर तय हुआ कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि कई लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें राजनीति से हट जाना चाहिए, क्योंकि जो मोदी की गारंटी बात कर रहे थे, जो 400 पार जाने की बात कर रहे थे, तो तमाम चीजें फ्लॉप हुई। एग्जिट पोल फ्लॉप हुआ, मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हुई। उसके अलावा जो कई कई बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, जैसे प्रशांत किशोर हैं और लोग हैं, उन लोगों को भी झटका लगा। और कल जो हमने रात में हेडिंग लगाई थी, अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे, तो पहाड़ कौन है, ऊँट कौन है, मैं थोड़ी इसकी व्याख्या कर देता हूँ। हालांकि कल के प्रोग्राम में भी मैंने चर्चा की थी कि पहाड़ जो है कोई और नहीं, भारतीय लोकतंत्र है। भारत का जो है विविधतापूर्ण, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग रूप रंगों से भरा हुआ नागरिक है। इस देश के नागरिक अलग-अलग संस्कृतियों को मानते हैं, अलग-अलग धर्मों को मानते हैं, अलग-अलग रीति-रिवाजों को मानते हैं, अलग-अलग जातियों में बटे हुए हैं, अलग-अलग विचारों में बटे हुए हैं। और जो ऊँट है, वो देश की सत्ता पे काबिज होने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसको अगर लगता है कि हम ही देश हैं, हम ही देश चलाएँगे, हम जैसे चाहेंगे देश चलेगा, चूँकि हम शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए हैं। तो इस देश की जनता ने 2024 के चुनाव परिणाम में कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी को बहुमत नहीं मिलना इस बात का संदेश है कि नरेंद्र मोदी जी आपकी गारंटी को हम अस्वीकार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिला। इससे ये भी पढ़ा जाना चाहिए कि देश के नागरिक चाहते हैं कि एनडीए सरकार बनाए, लेकिन एनडीए की जो सरकार बने, मतलब गठबंधन की जो सरकार बने, एनडीए मतलब गठबंधन, गठबंधन की जो सरकार बने, वो सरकार सह अस्तित्ववाद पे चले। सह अस्तित्ववाद का मतलब इस देश में रहने वाले तमाम जाति, धर्म, लिंग, रंग, संस्कृति के लोग सब एक हैं, एक मिलकर रहें और संविधान सम्मत सरकार चले। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो देश के नागरिक हैं उनको स्पष्ट मत देना चाहिए था कि किसकी सरकार बनेगी। तो सरकार बीजेपी बनाए या सरकार इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में है सरकार वो बनाए। मुझे लगता है देश के नागरिकों ने बड़ा अच्छा काम किया है कि इंडिया गठबंधन को भी नहीं दिया, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन को अगर मौका मिला होता तो जो आरएसएस है, जो एक खेमा है जो चाहता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने, केवल हिंदुओं का देश बने, उनको सही तरीके से सबक नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी, वो लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश को चलाया, लेकिन नरेंद्र मोदी को मैं एक व्यक्ति मानता हूँ, जो मोदी नाम है, लेकिन जो सरकार चलाने का काम कर रहा था, वो विचार कर रहा था, वो आरएसएस का विचार है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदुओं के आधार पर यह राष्ट्र चलेगा। और हिंदुओं के आधार का मतलब है मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद। तो अक्सर ये बात आती है कि ये जो आरएसएस है, वो राष्ट्रवादी संगठन है और सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन मुझे दिखाई पड़ता है कि ये राजनीति में आखिरी दम तक दखल देने वाला संगठन है। ये शुद्ध रूप से एक राजनैतिक संगठन है, जो देश की राजनैतिक दिशा को तय करना चाहता है। देश की सांस्कृतिक दिशा को तय करने की बात सेकेंडरी रह जाती है और राजनीति में दखल चाहता है कि मंदिर की राजनीति हो, हिंदुइज्म की राजनीति हो और सवर्णवाद की राजनीति। एक जो सिंबॉलिक तौर पर
दलितों को, पिछड़ों को, जिससे कि कहा जाता है कि एक पहले आदिवासी नेता को या आदिवासी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने की बात होती है। द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। लेकिन ये इसे मैं सिंबॉलिक मानता हूँ। आदिवासियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आदिवासियों को आप इस देश के उसी तरीके का नागरिक मानते हैं जिस तरह से ब्राह्मणों को नागरिक माना जाता है? ये आरक्षण विरोधी विचार कहाँ से निकल के आया? अक्सर देखिएगा कि जो बीजेपी के लोग हैं, वो आरक्षण के विरोध बात करते नजर आते हैं। खुलकर अगर नहीं करें, तो इतनी बात कह देते हैं, आरएसएस के प्रमुख ने भी कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आरक्षण जो है, वो क्यों है, इस पर बात नहीं होती। आरक्षण को सीधा-सीधा जोड़ जाता है कि जातिवादी है। लेकिन आरक्षण जातिवादी नहीं है। दौड़ आयोजित की जाती है, तो दौड़ के लिए समतल मैदान होना चाहिए। एक व्यक्ति जो है वो 5 फीट गड्ढे में खड़ा है, दूसरा व्यक्ति 3 फीट गड्ढे में खड़ा है, तीसरा व्यक्ति 1 फीट गड्ढे में खड़ा है और चौथा व्यक्ति जो है वो समतल मैदान पे खड़ा है। एक जैसे दौड़ कैसे होगी? दौड़ होने के लिए ज़रूरी है कि सबको समतल ज़मीन पे खड़ा किया जाए और समतल ज़मीन पे जब खड़ा करेंगे तब तो समान अवसर कहलाएगा। केवल उनको ये कह देंगे कि आपको सबके लिए स्कूल है, सबके लिए नौकरियों में बराबर मौके हैं, लेकिन जो गड्ढे से निकल के आ रहा है उसका क्या? तो ये जो मैंडेट है, मुझे लगता है कि मैंडेट ये कह रहा है कि एक ऐसी सरकार चलाइए, एक ऐसी सरकार बनाइए और आप इस बात को समझिए, चूँकि आरएसएस के साथ ये है कि आरएसएस आज़ादी के बाद, आज़ादी को आज 75 साल से ऊपर हो गया। 1925 में जो धारणा बनी थी आरएसएस के भीतर जिस विचार को लेकर के आरएसएस आगे बढ़ा था, उस विचार में बहुत बदलाव नहीं है। वो आज भी मानता है कि इस देश को हिंदूवादी राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए जब भी ये लोग बात करते हैं बीजेपी के नेता, तो देखिए हिंदूवादी बात करते हैं, गांधी को गालियाँ देते हैं, नेहरू को कोसते हैं और धर्मनिरपेक्षता को बेईमानी बताते हैं। कहते हैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि मुस्लिम तुष्टीकरण। कांग्रेस का विरोध इसी बात पे करते हैं, किसने मुस्लिम तुष्टीकरण किया। मैं कई बार लोगों से सवाल करता हूँ कि मुस्लिम तुष्टीकरण मतलब क्या? मुसलमानों को ऐसा क्या विशेष अधिकार है जो हिंदुओं को अधिकार प्राप्त नहीं? तो हज जाने की बात करते हैं कि मुसलमानों को हज भेजते हैं। तो अमरनाथ की यात्रा भी तो होती है, कांवड़ यात्रा भी तो होती है। और अगर आपको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ है, तो आप ये जो अति हिंदूवाद चलाएंगे, तो क्या ये इम्बैलेंस नहीं होगा? क्या एक तरफ दूसरी तरफ पलड़ा नहीं झुक जाएगा? इस देश के जो सारे नागरिक हैं, क्या आप कह सकते हैं, जो आरएसएस के लोग अक्सर कहते हैं कि मुसलमानों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, मुसलमान इस देश में काबिज है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, मुसलमानों का राष्ट्र पाकिस्तान बना है और जिनको लगता है कि ये राष्ट्र उनके अनुकूल नहीं हो, पाकिस्तान जाएं, इस देश के नागरिकों ने कहा है कि जैसे मुसलमानों को नहीं भेजा जा सकता है, वैसे आरएसएस के लोगों को भी नहीं कहीं बाहर किया जा सकता है। आरएसएस के लोग भी यहीं रहेंगे, जो उनको लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिम भी यहीं रहेंगे। और अब देखिए नया स्वर उभर आया है। देखिए पंजाब से 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। एक फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा और दूसरे खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह। ये कौन है जानना चाहिए। अमृतपाल सिंह जो है खालिस्तान समर्थक व्यक्ति है। अभी ये असम की एक जेल में बंद है। खडूर साहब से ये जीते हैं। ये खालिस्तान चाहते हैं। दूसरे हैं सरबजीत सिंह खालसा जो फरीदकोट से जीते हैं। ये बेअंत सिंह, आपको याद होगा बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, 2 लोगों का नाम आया था इंदिरा गांधी की हत्या के जुर्म में कि इन्होंने हत्या की है और उनको बाद में फांसी की सजा दी गई थी। उनके जो बेअंत सिंह है उनके बेटे हैं सरबजीत सिंह खालसा। और आज जो है 40वीं वर्षगांठ है ऑपरेशन ब्लू स्टार की, वहाँ बरसी मनाई गई अमृतसर में। जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ भारी संख्या में सिख समुदाय आए। उनके हाथों में तलवारें थी, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो जनरल सिंह भिंडरावाले मारे गए थे, उनका पोस्टर लेकर के उनके समर्थन में नारे लगाए। तो ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि देश एक नई समस्या की तरफ बढ़ रहा है और जो आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के हिंदूवाद चलाया है 10 साल से, जिस तरह से खेल चल रहा है हिंदूवाद के नाम पर, जिस तरह से सोमनाथ से यात्रा निकाली थी अडवाणी जी ने, वो शुरू हुआ राम जन्मभूमि का और वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम हिंदू राष्ट्र तभी बना पाएंगे, संविधान तभी बदल पाएंगे, जो ये नारा दिया गया। तो जब हिंदू राष्ट्र आप बनाओगे तो खालिस्तान बनाने से कैसे रोक पाओगे? नया पाकिस्तान बनने से कैसे रोकोगे? भारतवर्ष जो है वो सबका राष्ट्र है, 8 धर्मों के लोग रहते हैं।
अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं। और भारत की खूबसूरती यही है, चाहे विवेकानंद की बात करें या उनसे पहले के लोगों की बात करें, अशोक की बात करें या फिर गांधी की बात करें, सबने यही कहा कि हर धर्म के लोग रहते हैं और रहेंगे, क्योंकि ये उनकी जन्मभूमि है। सावरकर कहते थे कि जिनकी पुण्य भूमि जो है हिंदुस्तान है, वही इस देश के असली नागरिक है। पुण्य भूमि का मतलब होता है जिनके देव स्थान हिंदुस्तान है। मुस्लिमों के देव स्थान कहाँ है? मुस्लिमों के देव स्थान कहा जाता है कि जो मक्का मदीना है। तो लेकिन जो जब खालिस्तान की बात करते हैं तो क्यों चिढ़ जाते हैं? पंजाबियों की पुण्य भूमि तो यही हिंदुस्तान है, गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद से, इसी देश के। उनका कैसे विरोध करेंगे आप? और देखिए आप पंजाब में, कि पंजाब में जिन 2 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं, वहाँ पे बीजेपी की क्या हालत है? बीजेपी दोनों जगह पर 5वें स्थान पे। खडूर साहब में देखिए जहाँ अमृतपाल सिंह जीते हैं, वो लगभग 2 लाख वोटों से जीते हैं। कांग्रेस वहाँ दूसरे स्थान पर है, आम आदमी तीसरे स्थान पर है, शिरोमणि अकाली दल चौथे और बीजेपी 5वें स्थान पर है। इसी तरह आप देखिए कि जहाँ से जीते हैं ये फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा, वहाँ आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर है, कांग्रेस तीसरे स्थान पर, शिरोमणि अकाली दल चौथे और बीजेपी के हंसराज हंस सिंगर जो दिल्ली से पिछली बार जीते थे 5वें स्थान पर। ये क्या कह रहा है पंजाब? इस मैसेज को समझना पड़ेगा, इस मैंडेट को भी समझना पड़ेगा कि अगर आप हिंदू राष्ट्र के नाम पर संप्रदायवाद खड़ा करेंगे तो दूसरे प्रदेशों में दूसरे धर्म के लोग भी उठ खड़े होंगे, उनके भीतर रिएक्शन आएगा। लेकिन एक अच्छी बात ये मानता हूं कि आप जो है असम से जो मैंडेट आया उसको भी देखना होगा। असम में एक लोकसभा सीट है धुबरी। धुबरी में जो है वहां पे कांग्रेस के नेता रकीबुल हुसैन 10,12,000 वोट से जीते। 10,12,000 वोटों से जीतना कोई मजाक है? और देश में सबसे ज्यादा वोटों से रकीबुल हुसैन जीते और उनको हराया किसको? जो उनके प्रतिद्वंदी थे बदरुद्दीन अजमल को। बदरुद्दीन अजमल अक्सर जो है सांप्रदायिक बात करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले 2 बार से वो सांसद रहे। 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनको हरा दिया। तो ये मैंडेट है कि आप हिंदू मुसलमान करके इस देश में राजनीतिक हैसियत नहीं बना सकते। और फाइनली लोगों को जो है वो देश की बात करने वाले लोग चाहिए। तो रकीबुल हुसैन जो है उसके उदाहरण है। तो कहा जा रहा है कि जो यहाँ से अमित शाह जी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, नहीं, सी आर पाटिल जी को उनसे ज्यादा वोट मिले। सी आर पाटिल जो बीजेपी के ही नेता हैं और जो गुजरात के अध्यक्ष बताए जाते हैं, अध्यक्ष हैं वहाँ के बीजेपी के, वो जो है 7,73,551 वोट से जीते हैं। अमित शाह जी 7,44,716 वोट से जीते। लेकिन इन सबसे ज्यादा वोट से बीजेपी में अगर कोई सबसे ज्यादा वोट से जीता है तो वो जीते हैं शिवराज सिंह चौहान। 8,21,408 वोट से जीते, जिस शिवराज सिंह चौहान को खारिज कर दिया था नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने केवल हिंदू मुसलमान नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने केवल जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी के भीतर भी उन लोगों को दबाया जो उनको दिखाई पड़े कि हमसे आगे जा सकते हैं, हमसे ज्यादा ताकत। शिवराज सिंह चौहान उसके उदाहरण है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के इलाके के लोग, जो विदेशा के जो लोग हैं, उन्होंने बताया है नरेंद्र मोदी जी को कि शिवराज सिंह चौहान आपसे ज्यादा ताकतवर नेता। नरेंद्र मोदी जी कितने वोट से जीते? 1,52,513 वोटों से। बताइए, सांस्कृतिक राजधानी है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बनारस को बदल दिया, कुवेटो बना रहे थे, लेकिन वहां लगभग 3 घंटे तक नरेंद्र मोदी पीछे चलते रहे अजय राय से। नरेंद्र मोदी के सामने तो अजय राय कुछ नहीं। लेकिन इस देश की जनता, इस देश का संविधान कहता है कि हर आदमी बराबर है, और जनता ने भी माना है कि संविधान में जो लिखा हुआ है वो सही है। नरेंद्र मोदी होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन एक सांसद के तौर पर उनकी हैसियत उतनी ही है जितनी दूसरे सांसद की। अजय राय उनसे कम नहीं। तो भले वो अजय राय नहीं जीते, नरेंद्र मोदी जीते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जीत करके भी मैं एक बात कहूंगा कि हार, जनता ने कहा है कि आप जो है जीते तो हैं, लेकिन आप हार। बनारस के लोगों ने कहा बनारस रहने दीजिए मोदी, ये टूरिस्ट प्लेस तो आपने बना दिया है,
लेकिन ये कबूल नहीं है। और ये मैसेज है उनके लिए कि आप अपनी गलतियों को ठीक कीजिए। मैं इस मैंडेट में ये भी देख पा रहा हूँ कि जिस तरह से अयोध्या में हार हुई है बीजेपी की, अयोध्या में बीजेपी हार गई, लल्लू सिंह हार गए। और उसकी वजह आपको याद होगा, हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें अयोध्या के रोते बिलखते लोगों को हमने दिखाया था, किस तरह से उनके घर तोड़ दिए गए, उनको मुआवजा नहीं मिला, किस तरह से सड़कें बनाने के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर, उसको और दूसरी चीजों को विस्तार करने के शहर, मतलब अयोध्या शहर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने के नाम पर जिस तरह से वहां के पुराने निवासियों को परेशान किया गया, क्योंकि सुनवाई नहीं हुई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आप बनाइए, आप जो चाहे बनाइए, लेकिन जो लोग रह रहे हैं उनको कष्ट दे करके बनाएंगे तो मुश्किल होगी। और अयोध्या के लोगों ने कहा कि आपने ये जो किया है वो सही नहीं किया, इसलिए हार है। और इस हार को आरएसएस को समझना चाहिए। आरएसएस में नरेंद्र मोदी जी से मुझे कोई शिकायत नहीं। नरेंद्र मोदी जी की जगह कल दूसरा कोई व्यक्ति होता, राजनाथ सिंह होते या अमित शाह होते, जो कोई होते, यही करते। लेकिन कई लोगों को लगता है कि राजनाथ सिंह बड़े अच्छे नेता है या नितिन गडकरी बड़े अच्छे नेता है। मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ सब एक जैसे, क्योंकि आरएसएस उनके पीछे है। उनको पाल पाल पोस करके बड़ा करने का काम आरएसएस किया है। और आरएसएस के भीतर ये बैठा हुआ है कि धर्म का हम इस्तेमाल करेंगे राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए, धर्म का इस्तेमाल करेंगे है हम नफरत खड़ा करने के लिए, कि एक विलन खड़ा कर दो। और मुसलमानों को उन्होंने विलन खड़ा करके रखा कि मुसलमान विलन है। वो आप जो है सावरकर की बात करिए या जो गोलवलकर की बात कीजिए या जो भी नेता है, आप जो है अडवाणी तक आ जाइए या जो साक्षी महाराज तक आ जाइए या योगी आदित्यनाथ तक आ जाइए, सब उसी परंपरा के नेता है जो मुसलमानों को दुश्मन मानते हैं। लेकिन एक और है कि आरएसएस की नजर में सिर्फ मुसलमान दुश्मन नहीं है, आरएसएस की नजर में वो तमाम लोग दुश्मन हैं जो उनका विरोध करते हैं, जो उनके पाखंड का विरोध करते हैं। धर्म पाखंड नहीं है, धर्म आचरण है। धर्म हमें दया, करुणा, दूसरों का सम्मान करना सिखाता है। ये एक ऐसा धर्म लेकर के आए हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों से प्रतियोगिता करो। इस्लाम बहुत कट्टर धर्म है, हालांकि इस्लाम कट्टर धर्म नहीं माना जाता, लेकिन चलिए, इस्लाम बहुत कट्टर है, इसलिए हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए। ये जो परिभाषा गढ़ते हैं, ये जो विचार गढ़ते हैं, ये बड़ी खतरनाक विचार है। दूसरा, अगर गुंडा है तो हमको भी गुंडा हो जाना चाहिए, ये विचार बहुत खतरनाक है। गांधी इस विचार के खिलाफ थे, इसलिए गांधी की हत्या की गई। गांधी गुंडा बनने की प्रेरणा नहीं देते थे। तो ये जो अयोध्या का जो सबक है वो बहुत बड़ा सबक है। और मैं मानता हूं कि इस मैंडेट में ये भी है कि आप जो है देश चलाइए, आरएसएस के लोग देश चलाएं, लेकिन आप अपनी विचारधारा में परिवर्तन करें। ये जो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर जो खेल खेलते हैं, जाति के नाम पर आरक्षण के खिलाफ साजिश रचते हैं और धर्म के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचते हैं, इसको बंद कीजिए। आरक्षण को लेकर क्या बोलते हैं, देखिए, आरक्षण को लेकर के बोलते हैं कि इससे मेधा को दिक्कत होती है, मेधावी छात्र पीछे छूट जाते हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है, षड्यंत्र है। इसलिए जब जगदेव बाबू कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, या और भी जो जो समाजवादी नेता है वो कहते हैं, तो इसमें अब जो आदिवासियों का प्रतिशत है, जो दलितों का प्रतिशत है, वो तो आजादी के समय जो संविधान बना तो फिक्स हो गया, वो तो उनको मिल रहा है जनगणना के आधार पर। लेकिन पिछड़े भी तो पीछे हैं, एक बड़ी आबादी, उसको 90 में 27% आरक्षण दिया गया और उसी 27% में मुस्लिम भी आते हैं, जिसको नरेंद्र मोदी जी पूरे इलेक्शन के समय जो है फैलाते रहे कि कांग्रेस ने ये मुसलमानों को आरक्षण दिया, जो कि झूठ था। उनके गुजरात में भी आरक्षण प्राप्त है मुसलमानों को। अभी जो तेलुगु देशम पार्टी के जो नेता हैं वो तो घोषणा करके आए कि 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। विरोध करेंगे अभी नरेंद्र मोदी उसका, तेलुगु देशम पार्टी को कहेंगे कि आप बाहर रहिए, हम आपके साथ नहीं है। नीतीश कुमार जी को जो 12 सीटें मिली है बिहार से, वो क्या है? नीतीश कुमार जी को जो मैंडेट मिला है, वो मैंडेट भी कहता है कि नरेंद्र मोदी जी आप पे लगाम लगाने का काम कर रहा है। और बिहार में जो जिस तरह की सत्ता चली पिछले 20 वर्षों में, कि बीजेपी सत्ता में शामिल रही, लेकिन बीजेपी को अपना एजेंडा फैलाने का अवसर नहीं दिया गया। नीतीश कुमार ने लगातार लगाम लगा कर रखा, और जिस तरह से विकास हुआ बिहार में, जिस तरह से खास करके महिलाओं को लेकर के जो विकास हुआ,
पंचायत स्तर पे जो त्रिस्तरीय पंचायत तीनों स्तर पर राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को 50% मिली 2006 से मिली, और कुर्सियां मिली। जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है और पंचायत समिति है, यानी ब्लॉक प्रमुख, उन सब जगहों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला, महिलाओं को कुर्सी दी गई, सम्मान दिया। फिर जो शिक्षा में लड़कियों को जो साइकिल दी गई, पोशाक दी गई, उनको मैट्रिक पास करने के बाद 10,000 रुपए दिए गए, ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000 रुपए दिए गए, मतलब लड़कियों को जो बढ़ाया गया एजुकेशन, वो विकास है। फिर महिलाओं को 35 से 50% आरक्षण दिया गया नौकरियों में, वो विकास है। और बिहार में वो देखिए दिखाई पड़ रहा है। जीविका के तौर पे, जीविका जो है स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से बिहार में जो डेवलपमेंट आया है, करोड़ों महिलाओं को रोजगार मिला, उसका प्रतिशत मिला। और कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण कराया और आरक्षण की जो आरक्षण का प्रतिशत था उसको बढ़ाया, उसको स्वीकृति दी है बिहार की जनता कि महिलाओं के प्रति आप सम्मान रखिए, आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए और आरक्षण का विरोध मत कीजिए। जाति सर, आपको लगता है कि हर जाति में गरीब है? बिल्कुल गरीब, आर्थिक आधार होना चाहिए। तो जिस तरह से जाति सर्वेक्षण बिहार में हुआ और 33% गरीब आदमी चिन्हित किए गए, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसहर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, आप भी चिन्हित करिए। देश भर में राष्ट्रीय स्तर पे जो है जातीय सर्वेक्षण कराइए। और मुझे लगता है नीतीश कुमार को ये कहना चाहिए, ये शर्त रखनी चाहिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको जाति सर्वेक्षण कराना होगा और देश के गरीबों को चिन्हित करना होगा। और राहुल गांधी का इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब राहुल गांधी ने कहा कि हम देश में जाति सर्वेक्षण कराएंगे। हालांकि कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि उसमें भी संघी लोग घुसे हुए, जिनको लगता है कि आरक्षण की वजह से मेधा को दिक्कत हुई है, मेधावी छात्रों को परेशानी है। आरक्षण पे अलग से हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो नीतीश कुमार जी ने जाति सर्वेक्षण कराया और उसमें जो मैसेज दिया गया, आप याद कीजिए, हमने बताया था आपको कि 95 लाख परिवार चिन्हित किए गए जो गरीब है, और उनको 2 लाख प्रति परिवार देने की बात की गई। ये राहुल गांधी ने उसी से प्रेरित होकर के कहा कि हर गरीब परिवार की महिला को 8,500 रुपए महीना दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आती है। हालांकि हम खबर पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है वो कार्ड लेकर के आ गई है कि ये देखिए गारंटी कार्ड, और हमको 8,500 रुपया दीजिए हर महीने। और इसको कई लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि ये देखिए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि जब सरकार हमारी बनेगी तब, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब। लेकिन मैं कहूंगा कि एक प्रेशर डाला जाना चाहिए नीतीश कुमार की तरफ से भी और इंडिया गठबंधन की तरफ से कि आप ये कीजिए। और मुझे लगता है इसमें जो तेलुगु देशम के नेता है चंद्रबाबू नायडू, ये भी सहयोग करेंगे और करना चाहिए, क्योंकि तेलुगु देशम के जो नेता हैं वो भी सांप्रदायिक राजनीति से निकले हुए नहीं, जनहित की राजनीति करने वाले हैं। और जिस तरह से आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम को यानी चंद्रबाबू नायडू को बहुमत मिला, देखिए लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो है वहां पे विधानसभा भी चुनाव भी हुए, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को वहां पे 175 सीटों में से 135 सीटें मिली। कितना बड़ा बहुमत मिला, 175 सीट में से 135 सीट, वहां 175 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी को मात्र 8 सीटें मिली, जनसेवा पार्टी को 21 सीटें मिली। वहां की एक और रीजनल पार्टी है जो एक अभिनेता चला रहा है इस पार्टी, और वाईएसआर को भारी हार का सामना करना पड़ा। वाईएसआर को मतलब लोकसभा में 4 सीटें मिली। तो ये बहुत जरूरी है ये बात समझना कि मैंडेट क्या है, मैंडेट क्या कह रहा है। मैं इसको फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं स्पष्ट मैंडेट है। और अगर थोड़ा सा हम तंजिया भाषा में कहें तो कहेंगे कि मोदी जी जरा नाच के दिखाइए। उन्होंने कहा था कि मुजरा कर रहा है विपक्ष के लोग मुसलमानों के सामने। अब आप जो है ये जो तेलुगु देशम पार्टी के जो नेता है ना चंद्रबाबू नायडू, और जेडीयू के नेता है नीतीश कुमार, ये आपके पाँव में पाजेब की तरह। अब आप मनमानी नहीं कर पाएंगे, जो चाहे बोलेंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे कांग्रेस वाले, मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, मुसलमानों को फला कर दिया। बंद कीजिए सब, ये जनता देश की कह रही। और ये पाजेब जो है जो आपके पाँव में बांधी गई है, जनता ने बांधी है, तो पाजेब अब आप जिधर भी जाएंगे घुंघरू की आवाज आएगी, और घर के पुरुषों को पता चल जाएगा कि बहुरिया जा कहाँ रही है।
तो या तो आप शासन चलाइए भारतीय हिसाब से, भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से, कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। भेदभाव की राजनीति बंद करे आरएसएस। ये इस देश की जनता का मैंडेट। एक बात और, नीतीश कुमार को कई लोगों ने कहा कि खत्म हो गए, उसमें आरजेडी के लोगों ने भी कहा, बिहार के कई विश्लेषकों ने कहा कि नीतीश कुमार खत्म हो गए। लेकिन बिहार की जनता ने कहा कि नीतीश कुमार खत्म नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार व्यक्ति, शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन जो विचार था नीतीश कुमार का, वो बड़े कमाल का। और बिहार में जो पिछले 20 सालों में जो हुआ है, उसने बिहार की अलग तस्वीर पेश की दुनिया के सामने, या कहें देश के सामने। ठीक है, मैं वैसे ही मैंडेट देखता हूँ महाराष्ट्र में शरद पवार जी को लेकर के। शरद पवार जी 10 सीटों पर लड़े, नरेंद्र मोदी जी ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया। अजित पवार जो उनके अपने भतीजे, जो बेटे की तरह जिनको आगे बढ़ाया, कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो अजित पवार के अलग रह करके मुख्यमंत्री बन पाएंगे आप? 5 सीटों पर लड़े थे, 1 सीट पे जीत मिली, वो भी सुनील तटकरे अपनी ताकत पर जीते, अजित पवार की ताकत पर नहीं जीते। विधानसभा में क्या हैसियत रह जाएगी आपकी? लोकसभा से पता चल गया। 20% आपकी सफलता है। 20% से तो विद्यार्थी पास नहीं करता, उसमें कम से कम 30% लाना पड़ता है। लेकिन शरद पवार जी को 80% मिला, 10 सीटों पर लड़े, 8 सीटों पर जीत मिली। और ये बताया है इस प्रदेश के नागरिकों ने कि शरद पवार हमारे प्रदेश के प्रतिष्ठित नेता हैं, और उनको सही ढंग से, सम्मानजनक ढंग से विदाई देंगे, उनको सही तरीके से रिटायर करेंगे। और शरद पवार ने मेहनत की। वैसे ही नीतीश कुमार 16 सीटों पर लड़े और 12 सीटों पर सफलता मिली, वहां भी 80% की सफलता है, डिस्टिंक्शन है। 75% बाद कहते हैं ना कि डिस्टिंक्शन मिल गया, तो डिस्टिंक्शन दिया है जनता ने। और ये जिम्मेदारी दी है नीतीश कुमार पे कि मोदी को बाजेब पहना के रखिए, उनको सही तरीके से हैंडल कीजिए, और जिस तरह की राजनीति आपने बिहार में की है, उसी तरह की राजनीति देश में करके दिखा दी। ये देश सबका है, केवल हिंदुओं का देश नहीं है, केवल ब्राह्मणों का देश नहीं है, ब्राह्मणवादियों का देश नहीं है। मैंने ये भी कई जगह पढ़ा कि बीजेपी को लोग गालियां दे रहे हैं कि अयोध्या में ये हिंदू निकले। सोनू निगम जैसा सिंगर वो कह रहा है, अरे तुम्हारे गीत कौन नहीं सुनता है? क्या केवल वो 20% वो कथित हिंदू सुनते हैं? वो कह रहा है कि जो है शर्म आनी चाहिए अयोध्या वासियों को। भाई सोनू निगम, तुमको शर्म आनी चाहिए। वो टूटे हुए घर नहीं दिखाई पड़े, वीडियो मैंने लगाया है, देखो इसको। गरीब की आह लोगे तो रसातल में चले जाओ। और वो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी मैसेज कि आप जब बोलते हैं कि हम गरीब के बेटा हैं, हमारी माँ बर्तन मांजती है, हालांकि अब तो कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो परमात्मा के अवतार हैं, तो देश की जनता ने ये भी बता दिया कि परमात्मा आप नहीं हो। इस देश का जो परमात्मा है, राजनैतिक देश का जो परमात्मा है, वो जनता है, नागरिक है। जो संविधान में कहा गया है कि नागरिक ही इस देश का मालिक है। तो परमात्मा अगर सही मायने में है, आप जो कुर्सी पर जिस कुर्सी को चाहते हैं, तो उसका मालिक जो है वो राम नहीं है, उसका मालिक नागरिक है। और आप अगर सही मायने में आप धर्म को मानते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां जहां गए थे आप विवेकानंद जी के सेंटर पे, वहीं से आपको निकल लेना चाहिए था धर्म विजय के लिए, जैसे अशोक ने अपने बेटों को भेजा था। बेटे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकल लेते, पूरी दुनिया घूम करके आते, प्रचार करते, और लोग आता कि अरे वाह, एक जो 10 साल जो प्रधानमंत्री रहा, 10 साल, 12 साल, 15 साल मुख्यमंत्री रहा, वो आदमी निकल गया धर्म की जय करने के लिए। तब समझ गया, राजनैतिक पद पे रह करके धर्म की जय करते रहे 10 साल, धोखा दिया अपने देश को, देश के संविधान को, देश के नागरिकों को। और उसे धोखे की कमतर सजा आप पे दया की है इस देश के नागरिकों ने, कि आपको एक बार पश्चाताप करने का अवसर दिया है कि मोदी जी पश्चाताप करो और कहो कि ये देश सबका है। जय श्री राम अगर करते हो तो अल्लाह अकबर भी करना पड़ेगा। हालांकि मैं कहता हूं कि ना तो जय श्री राम कीजिए, ना अल्लाह अकबर कीजिए, संविधान में लिखा हुआ है देश का धर्म नागरिक है, और देश का धर्म जो है धर्मनिरपेक्ष है। देश की सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार चुनने का पर्पस होता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें देश के हर नागरिकों को बराबरी का एहसास हो, न कोई कमतर हो, न कोई ज्यादा हो। आप कानून व्यवस्था ठीक कीजिए, अपराधियों को बंद कीजिए जेलों में,
और ये भी आपसे कहा है कि जो ईडी सीबीआई का पक्षपाती रवैया अपनाते हैं, बंद कीजिए इसको। आपको एक मौका है मोदी जी। देश की जनता ने आप पे जो है गुस्सा नहीं उतारा, देश की जनता ने आपको एक बार मौका दिया है, और वो मौका इसलिए दिया है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देश ने 50-55 साल कांग्रेस को मौका दिया, आरएसएस को 10 साल मौका दिया है। तो कहा है कि 5 साल और ले लो और ज़रा विचार सुधारो। सुधारने का मौका दिया है आरएसएस को। आरएसएस को विद्वानों को लग रहा होगा कि धनंजय कुमार जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, हो सकता है लगे, लेकिन आप अपने गिरेमार में झाँको, जो विद्वान माने जाते हो टीवियों, जो टीवी पे आप सब विद्वानों को मैंने सुना है, जो भेदभाव की बात करे जाति और धर्म के नाम पर, विद्वान नहीं हो सकता, उसकी पूरी विद्वता थू है। प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया। और ये जो पूर्व जन्म का जो रट लगा के घूमते हैं, किस्मत का फल है, पूर्व जन्म है, मैं ज्यादातर आरएसएस के लोगों को देखता हूँ, बीजेपी के नेताओं को देखता हूँ, पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म कुछ होता नहीं है। ये भेदभाव हजारों साल की गुलामी है कि दलितों को, पिछड़ों को आप जो है नीच समझते, सत्ता के लायक नहीं समझते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी और नेहरू ने जिस तरह का देश बनाया है, जिस तरह का संविधान बनाया, जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार चलाई, आप नरेंद्र मोदी जी, आप मुकाबला करना चाहते हो नेहरू जी से, नेहरू जी से मुकाबला नहीं कर सकते। आरएसएस नहीं मुकाबला कर सकता तो आपकी क्या हैसियत है? वो 4 बार प्रधानमंत्री बने, एक बार आप ही कहते हो गांधी जी की वजह से, मान लेते हैं गांधी जी की वजह से प्रधानमंत्री बने, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। और दुनिया में नेहरू जाने जाते हैं, जाने जाएंगे, आपका नाम अलग तरीके से लिया जाएगा। तो आपको एक मौका दिया है देश की जनता ने कि कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया में फिर एक नाम हो, जिससे फिल्मों में होता है ना कि बदलने का मौका मिलता है, जनता फाइनली क्षमा कर देती है। तो इस देश की जनता ने आपके साथ वही किया, क्षमा किया है। तो इस क्षमा का सम्मान कीजिए। और जो आपने कहा है कि 6 महीनों में भूचाल आएगा, भूचाल मत लाइए, धरती मत हिलाइए। आप अपने गिरेबान में झांकिए और अपनी आत्मा को झिझोड़िए कि आपने जो 20-22 सालों में किया है, क्या वो सही किया? मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अब बोलने पे मजबूर है। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोलना पड़ेगा कि आपने किसके साथ न्याय किया? आडवाणी जी के साथ, यशोदाबेन के साथ, या अपनी माता के साथ, जिनको आखिर उनकी मृत्यु के बाद आपने कह दिया कि पता नहीं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ शायद। देश आपका, आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपको देश से ज्यादा प्यार करना चाहिए। ढोंग मत कीजिए देश प्रेम के नाम पर। बल्कि मैं कहूँ कि इस देश के गरीबों को इस देश ने क्या दिया? 75 साल आजादी को हो गए, 5 किलो अनाज देते हैं, आप कहते हैं फ्री का राशन मोदी दे रहा है। मोदी जी कहाँ से ला रहे हैं राशन? ये मुझे बतलाइए, कहाँ से राशन ला करके आप दे रहे हैं देश के 80 करोड़ गरीबों को? और आप जब बोलते हैं ना कि पांचवी अर्थव्यवस्था है, तो ये बड़ा विरोधाभासी है, बड़ी शर्मनाक है कि आप पांचवी अर्थव्यवस्था के नाम पर अपना सीना चौड़ा करते हैं, लेकिन 80 करोड़ राशन देने के नाम भी आपका सीना चौड़ा हो जाता है। आपका शर्म से सिर झुक जाना चाहिए। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी 5 किलो राशन पे जी रही है, ये सब सरकार मानती है। तो मुझे लग रहा है कि ये मैंडेट जो है बदलने के लिए है। नरेंद्र मोदी को बदले, नरेंद्र मोदी जी खुद को बदले, आरएसएस बदले, और देश की राजनीतिक व्यवस्था बदले। कांग्रेस के लिए भी सबक कि आपके भीतर जो संघी घुसे हुए, आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, उनको भगाइए और सामाजिक न्याय को मानिए। आजादी तब तक नहीं पूरी होगी जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा, सबको बराबरी का एहसास नहीं होगा। केवल एहसास नहीं, बराबरी की जमीन नहीं मिलती। और ये जो आरक्षण के नाम पर बोलते हैं कि जाति के आधार पर है, ये वहाँ धर्म के आधार पर नहीं किया गया है। जाति के आधार पर क्यों है भाई? खाली हिंदू में ही जातियां हैं? कोई गलत चीज है तो उसको ठीक भी करना है। हर नागरिक बराबर है, सबको आगे आने का मौका दीजिए। तो मैं कहूंगा नीतीश कुमार जी के लिए भी एक मौका है, और तेलुगु देशम पार्टी के लिए भी एक मौका है कि तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार, आरक्षण का सवाल हो या मंदिर मस्जिद का सवाल हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, बीजेपी के तमाम जो 10 साल में एक तरफा या कहिए पक्षपाती फैसले हैं, उसको ठीक करने का समय। और खास करके जो गृह मंत्रालय या कहिए कि जो और दूसरे मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय या
ईडी सीबीआई है, उनकी तरफ से जो विपक्ष के नेताओं पर जो हमला हुआ उसको कंट्रोल में करने के लिए पक्षपात मत कीजिए। हालांकि देश की जनता ने विपक्ष को भी मजबूत किया और हम कह रहे थे, हमने अक्सर कहा, नरेंद्र मोदी जी जब बोलते थे कि मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार इस देश को नहीं चाहिए, गठबंधन की सरकार चाहिए। जब जब सरकार मजबूत हुई है, देश में अराजकता बढ़ी है, आतंकवाद बढ़ा है, देश में तानाशाही बढ़ी। नेहरू जी की बात अलग थी, नेहरू नहीं हुआ, नेहरू हुआ नहीं जा सकता आपसे, किताबें पढ़ने से भी नेहरू नहीं हो सकता। नेहरू जैसा दिल रखना पड़ेगा, जिसको दूसरे का सम्मान पता हो, जिसको दूसरों की पीड़ा पता हो। भारत एक खोज पढ़ लीजिए, कोई ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, भारत एक खोज पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि नेहरू क्या था। तो ये जो मैंडेट है वो गठबंधन सरकार को है, गठबंधन से मिलजुल करके सरकार चलेगी, सह अस्तित्ववाद, सबको मिल करके रहना है, यहाँ नफरत का भाव नहीं चलेगा। हम जब ऑटो पे चढ़ते हैं, जब हम बस पे चढ़ते हैं, ट्रेन पे चढ़ते हैं, अभी मैं पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, जब से कह रहे हैं लोग नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही हुआ कि लोग जो है ऑटो वाले को पूछते हैं, लोग जो है होम डिलीवरी करने आते हैं खाना या कुछ और चीज, उससे मुसलमान है तो नहीं लेते हैं खाना। तो कितनी शर्मनाक बात। जब खून की जरूरत पड़ती है, सबका खून एक होता है। हमारे जो है एक भाई साहब हैं, उनकी किडनी खराब हो गई, हमारे अपने रिलेटिव में उनकी पत्नी किडनी देने को तैयार हुई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपकी किडनी मैच नहीं कर रही। चंडीगढ़ में उनका ऑपरेशन हुआ। तो एक दूसरा लड़का था जो मुस्लिम लड़का था, युवा, वो अपनी बहन को किडनी देने आया था। संयोग ऐसा था कि उसकी बहन को किडनी, उसकी किडनी मैच नहीं कर रही। तो हमारी जो भाई साहब की पत्नी थी, यानी हमारी भाभी थी, उनकी किडनी उस लड़की को दिया गया और उस लड़की के भाई की किडनी हमारे भाई साहब को दी गई। ऐसे अनगिनत उदाहरण है। सिनेमा नहीं कुछ दिखाई पड़ता है, उदाहरण नहीं मिलते हैं आपको, तो सिनेमा में जाके देखो, फिल्मों में इस तरह की चीजें दिखाई। और कई दफा मुझे लगता है कि सिनेमा के लोग मौजूदा जो भारतीय राजनीति में करने राजनीतिज्ञ हैं उनसे ज्यादा बेहतर हो, उनको दूर दिखाई पड़ता है, क्योंकि लेखक लिखते हैं। तो इस मैंडेट को समझिए और मैंडेट के अनुसार सरकार बनाइए और सरकार चलाइए। तो मुझे लग रहा है कि और इस मैंडेट में एक और बात है, उसकी भी चर्चा कर देना जरूरी है, हालांकि बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर आगे आप बोलता रहूंगा, तो 40 मिनट हो चुका है। यूपी को भी मैंडेट मिला और आदित्यनाथ जी को भी ये सबक मिला कि आप जो बुलडोजर राज चलाते हैं उसको कहते हैं कि ये शासन है। बुलडोजर राज शासन नहीं है, कानून का राज वो है जहां सबके साथ न्याय हो, और न्याय देने का काम कोर्ट में होता है, अदालतों में होता है। और जब पुलिस पक्षपाती हो जाए, मंत्री पक्षपाती हो जाए, पूरी व्यवस्था पक्षपाती हो जाए, तो न्याय का गला घुट जाता है। अगर कोर्ट में अगर गड़बड़ियां हैं, जो कि गड़बड़ी कर दी है 10 सालों में, लोग कह रहे हैं कि आरएसएस ने अपने लोगों को बिठा दिया है। और जिस तरह से बंगाल के वो जज ने, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हारे की जीते, मैं ढूंढ करके बताऊंगा वो हारे की जीते, मुझे लगता है हार ही गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की सीटें घटी हैं, 12 सीट आई है, हल्ला कर रहे थे 22 सीट हो जाए, सारे बतला रहे थे सेपोलॉजिस्ट। खैर जाने दीजिए। तो जो जज बोल रहे थे, हाई कोर्ट के जज जो इस्तीफा दिया, ममता बनर्जी के बारे में क्या कहा? वैसे जज अगर रहेंगे तो न्याय नहीं होगा। तो मनुष्य बनिए और मनुष्य होने का धर्म निभाइए पहले, फिर जो है सत्ता के शिखर पे बैठने का धर्म निभाइए। नहीं तो विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, निबट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे रात के कार्यक्रम में एक नई बहस के साथ।